अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब भाई? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यार 2-3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे, मेरा ऐड आ रहा था कि पेड जो है ग्रुप में बना रहा हूँ, तो उसमें जो है मंथली फ़ीस रखी जाएगी 1000 रुपीज़ और ईयरली फ़ीस होगी 5000 रुपये। तो उस पर काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाना शुरू किया। देखो, लोगों को पहली बात है काम है कहना। आप अच्छा काम करोगे तब भी लोग बातें करेंगे, बुरा काम करोगे तब भी बातें करेंगे, ठीक है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लोग ये नहीं देखते, 7 साल से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को नॉलेज बांट रहा था, जो लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। 7 साल मैंने 1000 वीडियोस बनाई थी यूट्यूब चैनल पे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, ठीक है। तो लोगों के पास असल में इतना टाइम नहीं है कि लोग जो है ना, आप वीडियोस भी बनाओगे, उनको लिंक्स भी शेयर कर दोगे, तो लोग फिर भी आपके पास पर्सनल में आके आपसे पूछेंगे भाई। देखिए, जो ना लोग सोशल मीडिया पे नहीं है उनकी बात नहीं, मैं नहीं कर रहा, नॉर्मल पर्सन्स की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। जो कि सोशल मीडिया के ऊपर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं या फिर वीडियोस बनाते हैं या ग्रुप्स को चला रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप यूट्यूब वीडियोस बनाओगे, लोग आपको वहाँ से अप्रोच करेंगे, हज़ारों में आपकी वीडियोस जाती हैं, लोग वहाँ से नहीं सीखेंगे, वो आपके पास पर्सनल में आएंगे। आपने एक वीडियो डाली है, फॉर एग्जांपल पेयरिंग्स कैसे करनी है, जेनेटिक्स के बारे में आपने बता दिया, या मेल फीमेल का डिफरेंसेस बता दिए, या कुछ भी ब्रीडिंग के बारे में बताया, बच्चे मरते क्यों हैं, कैसे सर्वाइव करवाना पड़ता है, मेडिकेशन कैसे करते हैं, डिवॉर्मिंग कैसे करनी है, ठीक है। रेनबोज़ हैं तो रेनबोज़ में कौन सी कैटेगरी होती है, रेनबो की पहचान क्या, सारी चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं आजकल। बट लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब आजकल रेनबो का हाइप क्रिएट हुई है, हर बंदे को रेनबो चाहिए, मगर लोगों को ये नहीं पता रेनबो होता कैसा है। मैंने वीडियो बनाई, 30 मिनट की बनाई हुई है, इतनी मेहनत करके लिंक शेयर कर दिया उनको, ठीक है। वीडियो देख लेंगे, ठीक है जी, हमें समझ आ गई। फिर क्या होगा, हर जब भी उन्होंने बर्ड लेना है तो आपको पर्सनल में आकर उन्होंने मैसेज करना है, भाई ये रेनबो है, कितने का लेना चाहिए, अच्छा ये है इसके, अच्छा ये जोड़ा लगाएंगे तो क्या बच्चे आएंगे, कैसे बच्चे आएंगे, अच्छा जी। फिर उन बच्चों को क्या करना है, आपने एक वीडियो भेज दी, स्पैंगल उठा कर पेयर दिखा देंगे, यार ये पेयर रेनबो है, अच्छा जी। पाइड उठा के दिखा देंगे, ये रेनबो है। डाइल्यूट्स, ग्रेविंग, फुल बॉडी ग्रेविंग्स, ये रेनबोज हैं। 50-50, 100-100 मैसेज आपके पास आ रहे हैं, आप हर बंदे को रिप्लाई करो। रिप्लाई नहीं करोगे तो भाई आपको लोग गालियाँ देंगे, पता नहीं आपको क्या समझता है। मगर उन्होंने खुद नहीं सीखना। लोगों को एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो उनके बाप का ग़ुलाम है, और वो आपको मैसेज करेगा और आपने उसको रिप्लाई देना है। अगर आपने उसको रिप्लाई नहीं दिया तो आपकी खैर नहीं है, ठीक है। और ये पॉसिबल नहीं होता कि भाई जो एक सोशल मीडिया पे जो वीडियोस बना रहे होते हैं या जिनके यूट्यूब वगैरह चैनल्स चल रहे होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो एक एक बंदे को पकड़ पकड़ के सिखाए। और मैंने 7 साल में बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत कम ज़र्फ़ लोग निकले हैं। 7 साल मैंने भाई वीडियोस बनाई, 1000 वीडियोस हैं, और लाखों के अंदर मेरी व्यूवरशिप थी, ठीक है। लाखों में लोग कहते थे हम आप हमारे उस्ताद हैं, हम आपके जो है फ़ैन हैं, तो ये हैं। तो जब लास्ट 2 साल से मैं बाइकें चला रहा हूँ, तो वो फैंस की तरह सारे, कोई फ़ैन नहीं होता। सब आपको चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है। जब आपकी जेब में पैसा होगा, आप अरूज पे चल रहे होते हैं, सारी दुनिया आपके पीछे पीछे होती है, ठीक है। जब आप लोगों को मुफ्त में बर्ड बांटते रहो तो लोग उस्ताद जी कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ग्रुप बनाने की रीज़न भी यही है। मैंने ऐसे ऐसे बदनस्ले लोग देखे हैं, ठीक है। FBZ रेनबो, फैज़ान, ठीक है। कोई जानता नहीं था, उस्ताद जी करता रहता था। उस्ताद जी आप मेरे बाप की जगह हैं, उस्ताद जी आप मेरे सब कुछ हैं। फ्री में बढ़ देता था उसको, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इतना बड़ा मैंने कलमा पढ़ के बोल रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ देता था उसको, गवाह भी ले आऊँगा 10, अगर लोगों को यकीन नहीं है। फ्री में बढ़ दिए, फ्री में बाँटे, फ्री में नॉलेज दिया, फ्री में उसको सेल्फियाँ बनाई, उसने फ़ेम ले ली, उसको बताया चलो जी ठीक है जी। आज अपना ग्रुप बना के जी हमें सिखा रहे हैं कि भाई ये पेड ग्रुप चला रहा है, इसके पास है क्या, ये क्या सिखाएगा उस ग्रुप में। तो ऐसे बदनस्लों की वजह से, कम नस्लों की वजह से, ठीक है, ये जो अब और भी आजकल जामनी वाली सरकार है, ऐसे लोगों की वजह से ये पेड ग्रुप बनाया गया है बेसिकली। असल में मसला ये है, देखो भाई, मेरे पास अब इतना वो पहले वाला टाइम था नहीं। पहले मैं फुल टाइम बर्ड्स को देता था, बर्ड्स फार्मिंग करता था। लोगों को मैंने बिना अल्लाह की रज़ा के लिए, मैंने लोगों को बिना ना दिन देखा ना रात देखी, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को मैंने नॉलेज बांटता रहा। जो मैंने सीखा है 10 साल में, मैं कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं हूँ, ना मैं बहुत बड़ी फ़िल्म हूँ, ठीक है। मेरे पास जो थोड़ा सा नॉलेज था, जो मैंने 8-10 साल में सीखा है, मैंने ना दिन देखा ना रात देखा। लोग कह रहे हैं भाई हमारी मादी अंडा नहीं दे रही, जोड़ा नहीं लग रहा, अंडा दे दिया बच्चे नहीं कर रहे, बच्चे नहीं कर रहे हैं तो बच्चे मर रहे हैं, पैर कैसे बनाना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए।
एक एक चीज़ भाई वो पूछते हैं। एक मैसेज करेगा, फॉर एग्जांपल एक ने बोला जी अंडे नहीं दे रही, उसको रिप्लाई करो, वो आगे 2 सवाल और करेगा, 2 सवाल और करेगा। एक बंदे से आप 50-50 मैसेज की चैट होती है आपकी, किस-किस को आप रिप्लाई करोगे? किस-किस को आप जवाब दोगे? उनको वीडियोज़ का लिंक भेजोगे, उसके बावजूद वो आके आपका दिमाग खाते हैं। तो भाई, और मसला ये नहीं है, दिल टूटा है खुदा की कसम। जिन लोगों को सिखाया है उन लोगों ने जी सीखने के बाद आज अपने आप को पता नहीं उस्ताद बना बैठे हैं। आज वो जो है मार्केट वालों को चूना लगा रहे हैं। मैं 2 साल से मार्केट से आउट था। आप लोग देख रहे होंगे यार ये आया है तो ये तैमूर के पीछे लग गया, ये इन लोगों के पीछे लग गया, इनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। भाई मुझे अफ़सोस हो रहा है कि लोग ऐसे चूना लगा रहे हैं, लोगों में रेनबोज़ का भी जो एक हाइप क्रिएट हुई है ना, और लोगों को ऐसे मंजन बिक रहा है, लोगों से ऐसा फ्रॉड किया जा रहा है। तो मुझे देख के डर लग रहा है, क्योंकि विदिन 1 ईयर ये मार्केट क्रैश हो जाएगी रेनबो की, क्योंकि लोगों को कचरा बेचा जा रहा है। लालू खेतों से माल उठा रहे हैं, कोई किधर से उठा, लोगों को पता ही नहीं है कि रेनबो होता क्या है। लोगों के पास टाइम भी नहीं है सीखने का, बस लोगों को बस बर्ड चाहिए, चाहे वो 8,000 का हो, 10,000 का हो, 15,000 का हो, 20,000 का, उनको बोल दो यार ये रेनबो है, लोग ले रहे हैं धड़ाधड़। जो समझदार लोग हैं उनको तो की बात नहीं कर रहा, मगर न्यू फैंसियर जो आ रहा है, जो मोस्टली लोग जो है मेजॉरिटी में आ रहे हैं कि भाई हम रेनबो लगाएंगे, इसमें से बच्चे आएंगे, हम बेच के पैसे कमा लेंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है। रेनबो टू रेनबो लगा के भी सारे बच्चे रेनबो नहीं आते, वॉलेट टू वॉलेट लगा के भी सारे बच्चे वॉलेट नहीं आते। ठीक है भाई, मेरे पास अब टाइम नहीं रहा वो वाली बातें। मेरे पास अब, मैं अभी भी देखो मेरे हाथ पे लगी हुई है, मेरा अभी भी बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ। मैं दोबारा भी आया था तो मैं दोबारा सब लोगों को रिप्लाई करना शुरू कर दिया था, बाइक चलाते हुए भी रिप्लाई करा था, क्योंकि मैं बाइकें चलाता हूँ। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, 10 दिन से मैं घर पे पड़ गया। कोई आके घर में रोटी नहीं डाल के देता, ना कोई आके कहता है। लोगों का काम है बातें करना। आज मुझे 10 लोग गालियाँ देंगे, यार ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, इसने पेड ग्रुप बना लिया। भाई जब मैंने पहले भी, लोग जो मुझे जानते हैं ना वो भी देखो, मैंने अपनी जेब से भी पैसे लगा के ना गेट टुगेदर्स किए हैं। मिलेनियम पे किया था, लांडी में किए थे, और कहाँ कहाँ मैंने गेट टुगेदर कराची में करने स्टार्ट करे थे मैंने। लोगों को वो भी पता है कि भाई वो मैं पल्ले से उस टाइम पैसे लगाता था। ठीक है, जेब से पैसे लगा लगा के मैंने जो है लोगों को जमा करता था। 100-100, 150, 200 बंदा आता था तो गेट टुगेदर्स करता था, सारा कुछ करता था। यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, बर्ड्स की प्रमोशन के लिए लोगों को जमा कर रहा हूँ, मीटअप्स कर रहा हूँ, बैठे हुए हैं 10-10, 15-15 बंदे बैठे थे, पल्ले से पैसे लगाता था। मगर वो लोग सब भूल जाते हैं। क्या है, लोगों को अब ये नज़र आ रहा है ये पैसे लेके कर रहा है। पैसे नहीं, मुझे मकसद नहीं है कमाने का। मेरा मकसद ये है, अब सिर्फ नस्ली लोग जो सीखना चाहते हैं दिल से। देखो हम लोग जो है हज़ारों रुपए का चूना लगा लेते हैं, लोगों से लग जाते हैं बिना नॉलेज हासिल किए। अगर आपको 1,000 रुपये में मतलब रोज़ के 30-40 रुपये भरने पड़ रहे हैं, 30-40 रुपये, 50 रुपये तो हमारा बच्चा खा लेता है आजकल, 100 रुपये के तो चिप्स और पापड़ खा जाता है। मंथली अगर 1,000 रुपये फ़ीस है और ईयर की जो मेंबरशिप लेगा 5,000 रुपये फ़ीस है उसकी ग्रुप की, तो भाई उसमें आपको हर चीज़ का रिप्लाई किया जाएगा। जब आप मैसेज करोगे आपको उस चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। आपको जो कोई भी किस्म का इशू है, कोई बर्ड ख़रीदना है, कोई आपके बर्ड में कोई बीमारी आ रही है, कुछ भी आपको नॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको ग्रुप में दी जाएगी। टाइम इज़ मनी, सीधी सी बात है। पैसे की दुनिया है, आज मेरी जेब में पैसा होगा, सीधी सी बात है, मैं अपने टाइम की कदर करूँगा तो दुनिया मेरी कदर करेगी। नहीं तो दुनिया का काम है गालियाँ देना। वो तो प्राइम मिनिस्टर को भी पीठ पीछे गालियाँ देते हैं लोग। नौज़ बिल्ला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बहुत कुछ कहते हैं, कुछ सहाबा के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। तो दुनिया का काम है कहना, मैं तो उनकी राख के बराबर भी नहीं हूँ। तो कुछ लोग मुझे कहेंगे अच्छा है, कुछ लोग मुझे कहेंगे बुरा है। तो लोगों का काम है कहना, मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो ग्रुप बनाया ताकि मेरी जान छूट जाए। भाई मैं रोज़ रोज़ लोगों को रिप्लाई कर कर के थक चुका हूँ, और लोगों को सिखा सिखा के फ्री ऑफ कॉस्ट थक चुका हूँ। ठीक है, और जिन लोगों को सिखाया है वो आज जो है हमारे, वो कहते हैं जिन पत्थरों को तराशा हमने ज़ुबान में नहीं तो हम ही पे बरस पड़े। हमारे हाथों के निकले लड़के जिनको हमने सिखाया, फ्री में बढ़ देते रहे, जब तक देते रहे तब तक उस्ताद था। अब देने बंद कर दिए तो लोगों को तकलीफ़ हो रही। हमारे दिए हुए गिफ्ट हमने बोल दिया आजमाने के लिए दोबारा वापस, कि हमें वापस दे दो, चलो हम तुम्हें ब्रीड करवा के इसके अच्छे बच्चे दे देंगे। तो लोगों को इतना दिल गुर्दा नहीं था लोगों के पास कि लोग वापस कर सकें। लोगों को मैं आजमा रहा था, जब वापस मार्केट में आया ना तो मैंने काफ़ी लोगों सबको पुरानों को टच किया कि भाई देखता हूँ कौन मुझे बर्ड देता है। तो लोगों ने मुझे बर्ड्स नहीं दिए कि इसके पास दोबारा बर्ड आ गए तो ये दोबारा खड़ा हो जाएगा, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, दोबारा लोग इससे लेने लग जाएंगे, हमारा मंजन बिकना बंद हो जाएगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड हैं 35-40 पर, अभी भी मेरे पास रेनबो का लगा हुआ है। ठीक है, मगर मैं सिर्फ दुनिया को आज़मा रहा था कि भाई कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है। मगर वो खुदा की ज़ात आपके साथ होती है, बाकी दुनिया ये सब फारिग है, सीधी सी बात ये। तो भाई
पेड ग्रुप का मकसद ये है कि जो सीरियस लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनको वाकई में इंटरेस्ट है कि बर्ड फार्मिंग के बारे में सीखने का, बर्ड्स का नॉलेज हासिल करने का, सिर्फ उन लोगों को रिप्लाई दिया जाए, उन लोगों को सिखाया जाए। बाकी तो मोस्टली पेड जो ग्रुप व्हाट्सएप चल रहे हैं वो सब लोग अपना बर्ड बेचने के लिए लोग ग्रुप में आ रहे होते हैं। तो सीखने का तो मकसद होता नहीं। जो मेरा ग्रुप होगा उसमें बाइंग एंड सेलिंग नहीं होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज दिया जाएगा, नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, नॉलेज के अलावा कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, किसी किस्म का भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बर्ड से रिलेटेड होगी, बर्ड्स की ब्रीडिंग से रिलेटेड होगी, जेनेटिक्स से रिलेटेड होगी, पेयरिंग से रिलेटेड होगी, कोई भी किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो वो उसमें ग्रुप में शेयर की जाएंगी और इस तरह और सबको एक दूसरे को देख के सीखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए, वल्लाह अलम मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए, भाई जिसको सीखना है वो ग्रुप ज्वाइन कर ले। मैं लोगों को रिप्लाई कर करके थक गया, मेरे पर्सनल में 100 200 बंदों को रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये ग्रुप बनाया है। क्योंकि भाई एक बात है, हम लोग वही वाली बात करते हैं, कह रहे हैं और किस चीज़ का ग्रुप बनाया, इन्फॉर्मेशन तो फ्री में मिलती है। हम अपने बच्चों को स्कूल किस लिए भेजते हैं? एक बात कर रहा हूँ, स्कूल चलो हम भेजते हैं, ये भाई डिग्री मिलेगी बच्चे को, स्कूल से जब वापस आता है वो तो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, फिर हम ट्यूशन किस लिए भेजते हैं? ट्यूशन वाली बच्ची जो बाजी होती है या कोई भी पढ़ाने वाला जो होता है, वो उसको पैसे हम जब देते हैं उसको मंथली, ठीक है, तो वो क्या उसको डिग्री देता है? नहीं देता ना, होमवर्क करवाएगा और पढ़ाएगा। क्या है वो, किस चीज़ के पैसे ले रहा है? क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है, नॉलेज को वो बच्चे को पढ़ा रहा है, उस चीज़ के पैसे ले रहा है। इसी तरह भाई हमने भी 8-10 साल लगा के घास चरी है, ठीक है, हमने घास नहीं चरा, हमने भी नुकसान करा है, लाखों रुपए का नुकसान करा है, पैसों का नुकसान करा है। हमें भी पता नहीं होता था नर मादी क्या होते हैं, हमें भी नहीं पता था बीमारी। तो ये जो 10 साल लगाए हैं हमने अपने बर्ड्स की फील्ड में, तो थोड़ा बहुत जो 10% 15% जो हमारे पास नॉलेज है उसकी भी वैल्यू है। ठीक है, हम लोग, अच्छा फिर हम वही वाली बात है, इंसान तो खुद भी पढ़ा लिखा होता है तो अपनी औलाद को खुद ही पढ़ा देना, क्यों नहीं पढ़ाता? वो ट्यूशन क्यों भेजता है, अकेडमीज़ क्यों भेजता है, वहाँ पे हम फीसेस क्यों भरते हैं? ताकि बच्चा नॉलेज सीख सके। हालांकि स्कूल भी तो भेज सकते थे, स्कूल के भेज के आने के बाद हम खुद भी पढ़ा सकते थे, हम क्यों नहीं पढ़ाते हैं? कारी साहब आते हैं, कारी साहब क्या डिग्री देते हैं उसको? घर में आके बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, कुरान तो हमने भी पढ़ा होता है, हम अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ा सकते हैं। हम कारी साहब को किस लिए पैसे देते हैं? कि कारी साहब बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं। तो भाई अगर मैं एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर बर्ड से रिलेटेड, तो उसमें मसला क्या है, हर्ज क्या है? जिसको समझ आएगी वो करेगा, नहीं आएगी तो इसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं है। तो भाई नॉलेज की कीमत है, आपके टाइम की कीमत है, मैंने अब ये जान लिया है। दुनिया ने जो बोलना है बोलती रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे ग्रुप में एक बंदा भी ऐड ना हो, पर चाहे 100 बंदे ऐड हो जाएँ, चाहे 1000 बंदे ऐड हो जाएँ, ठीक है। अब वकार ज़का हो गए, कितने बड़े बड़े लोग हैं, उनको पैसों की कमी है, मगर वो अपने ग्रुप जो चलाते हैं वो पेड ग्रुप चलाते हैं। बेशक 3000 फीस ले रहे हैं या 2500 फीस ले रहे हैं, मगर क्या है, उनको इसलिए लेते हैं ताकि भाई मुफ्त के नॉलेज की कोई कदर नहीं करता, ना वो उसकी अपने उस्ताद की कदर करेगा, ना उस नॉलेज की कदर करेगा। जो पैसे से सीखा हुआ नॉलेज होता है ना, वो उसकी इंटरेस्ट लेके सीखेगा भी सही से, क्योंकि वो उसके पैसे भर रहा है, और वो जिससे सीख रहा होता है वो उसकी भी कदर करता है। ये दुनिया है, ये दुनिया का दस्तूर है। ये शायद ट्रेंड मैंने निकाला होगा पेड ग्रुप का। लोग तो भाई मैंने ऐसे भी देखे हैं, बर्ड्स की फील्ड में भी हैं, 1-1 घंटे की भाई 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं, ठीक है ना। 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, वो 5,000 रुपये ले रहे हैं, फ़ीस ले रहे हैं, या 1.5-2 घंटे के आपको सिखा रहे हैं, वो आपके पैसे ले रहे हैं। तो भाई ये काम अगर मैंने शुरू करा है, लोगों ने तो, उन लोग तो उनकी बातें बनाएंगे, इस पे नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत आएंगे, मगर भाई फ्री में 4-7 साल से मैं बांट के थक गया हूँ, मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं रही। अब जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ क्या करूँगा, पेड ग्रुप चलाऊँगा। बाकी मैं भाई ये फ़ेवर करा करूँगा, जो यूट्यूब की वीडियो से मैं बनाऊँगा, जिसको सीखना है यूट्यूब से मेरी वीडियो से सीख ले। नहीं तो भाई पर्सनल में अगर वो जो ग्रुप में अगर मुझसे पर्सनल में आके पूछना चाहता है तो वो ग्रुप ज्वाइन कर ले, उधर उसको हर रिप्लाई मिल जाएगा, उसके हर मैसेज का इंशाल्लाह उसको रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी। ज़रूरी नहीं कि मुझे सारा ही नॉलेज आता है, मगर जितना नॉलेज मुझे आता है मैं उसके हिसाब से शेयर लाजमी करूँगा। स्पेशली जो रेम्बोज़ के आजकल मार्केट चली हुई है, तो लोगों को रेम्बो का पता ही नहीं है, ABC नहीं आती, तो रेम्बोज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ। बाकी ब्रीडिंग्स वगैरह के हवाले से, हर चीज़ जेनेटिक्स के हवाले से, लव बर्ड्स, जावा, कॉकटेल, डव्स वगैरह, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता है, ठीक है। बाकी मैं लोगों के लिए ये काम कर सकता हूँ कि मैं हर रोज़ 1 घंटे के लिए लाइव सेशन कर दिया करूँगा, तो जिसने जो क्वेश्चन पूछने तो मैं लाइव में उनको बता दिया करूँगा, वो क्वेश्चन कर लिया करेंगे, मैं उनको रिप्लाई देती करूँगा। ये मैं एक चीज़ कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करता। बाकी जिसने ज्वाइन होना है वो ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, जिसने नहीं होना, जिसने नेगेटिव कमेंट्स करने हैं वो करता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है बोलना, दुनिया बोलती रहती है, तो दुनिया तो किसी को भी नहीं छोड़ती है, सीधी सी बात है।
जब वक्त अच्छा चल रहा होता है सारे लोग तारीफ़ें कर रहे होते हैं, जब बुरा वक्त चल रहा होता है वो सारे लोग गालियाँ दे रहे होते हैं। अब नवीद शेख है, मैं उसको आइडियल मानता हूँ। जब लॉकडाउन लगा था लोगों को शऊर ही नहीं दिया था। नवीद आज जो इतनी इंडस्ट्री उठी थी ना, तो नवीद शेख ने लोगों को शऊर दिया था। इतना पढ़ा लिखा तब का नवीद शेख की वजह से आया था। उस टाइम लोगों को शऊर नहीं था, लोगों ने धड़ाधड़ लोगों ने लाखों रुपये कमाया। आज मार्केट क्रैश कर गई तो सारा लोग कसूरवार नवीद शेख को समझते हैं। भाई एक बंदे के हाथ में नहीं होते पूरी मार्केट क्रैश करना। लोग आज उसको गालियाँ दे रहे होते हैं, और भाई आपकी लालच आपको ले डूबी है, उसमें नवीद शेख नहीं ले डूबा। नवीद शेख ने पूरी मार्केट की इंडस्ट्री नहीं कराई थी, आपने इतनी लालच करी। आंखों देखा लाखों रुपए क्या करोड़ों रुपए लोगों ने इन्वेस्ट करके ब्रीडें करा के इतनी प्रोडक्शन आ गई, कोई मीट तो था नहीं जो बाहर भी नहीं जा रहा था, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा था, तो बर्ड ने तो पिटना ही था लव ने। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो अब लोग उसको गालियाँ देने लगे हैं। पहले उसको उस्ताद जी करते थे, उसकी फ़ैन फॉलोइंग, उसको इन्विटेशन दे रहे हैं, उसकी बाय एयर टिकट्स करवा रहे हैं लोग। ठीक है, उसकी फेम को लोग कैश कर रहे थे, हर बंदा कैश कर रहा था। आज उसको गालियाँ पड़ रही हैं। तो भाई मेरे लिए वो रेस्पेक्टिव, ठीक है, मैं उसको उस्ताद अभी भी मानता हूँ, क्योंकि मेरा हज़रत अली का कौल है ना कि जिसके ने आपको एक लफ्ज़ भी सिखा दिया वो आपका उस्ताद है। मैं अल्लाह ने अगर मुझे थोड़ी सी इज़्ज़त दी थी ना, तो मैं इमरान मलिक सर को अपना उस्ताद मानता था। तो मैंने उनसे दिल से उनकी इज़्ज़त करी थी। ठीक है, उनके बर्ड्स को जब शेड में वायरस आया था ना, तो वल्लाह अलम मेरे पास जो बर्ड थे, मैंने कहा था मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे क्वालिटी के बर्ड थे। मैंने कहा उस्ताद जी आपकी खिदमत में हाज़िर, जिस बर्ड पे हाथ डालो वो आपके लिए हाज़िर है। क्यों? मैंने उससे नॉलेज सीखा था उस्ताद से अपनी, उन्होंने मुझे सिखाया तो मैं इस काबिल बना था कि भाई मेरे पास अच्छी क्वालिटी के मैंने बर्ड्स वर्किंग करके प्रोड्यूस करे थे। तो मेरे उस्ताद पे कुर्बान है। मगर आजकल के जो लोग हैं मोस्टली बदनस्लें हैं, जिनसे सीखते हैं कल को उनको बातें सुनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को बदनस्लों को सिखा के मैं थक चुका। इस वजह से जो है मैंने शुरू किया। ये जो FBZ रेनबो वाले हो गए, ये सारे हो गए, ये सारे भीख मंगे हैं। ठीक है ना, ये लोगों के साथ जुड़ते हैं फेम हासिल करने के लिए, अपना मतलब पूरा हो जाता है तो ठीक है साइड पे। अगर वो जब तक आप उसको बर्ड देते रहोगे ना, वो आपसे आपकी वाह करता रहेगा। जिस दिन आपने उसको बर्ड देने बंद कर दिए तो वो जो है ना आपके पीछे जो है ना बातें शुरू कर देगा, उल्टी सीधी बातें करने लग जाएंगे। ये ऐसे लोगों से दूर रहें, बड़ी बीमारियाँ। बाकी जिसने लेना है ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग बच्चे भी नहीं हो। ठीक है, मार्केट से कौन लालू कैसे बड़ लाला के मार्केट में बेच रहा है, महंगे बेच रहे हैं लोग। 15-15 हज़ार रुपये के लोगों को पट्ठे बेच रहे हैं, वो बेचारे बड़े करके 10,000 का उनसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज भी मेरे पास मैसेज आया था, बंदे ने बेचा है भाई, जामने वाली सरकार ने 15,000 रुपये के पट्ठे बेचे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है जी, वो जब बड़ा हुआ अडल्ट पेयर बना है तो वो कह रहा है भाई 10,000 का आपने लेना तो ले लो। 10,000 का कोई उसका 8,000 का भी नहीं लेता उससे। तो भाई मार्केट में रेमबो के नाम पे बहुत स्कैम हो रहा है। तो अल्लाह को भाई लोग बचो, सीखो, क्योंकि बिना सीखे आप लोग कूदोगे तो नुकसान ही होगा। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप नुकसान से बच जाओगे। और अगर नॉलेज आपको मिलने के लिए, देने के लिए, सीखने के लिए अगर आपको 1,000 रुपये देने पड़ जाएँ तो उसमें कोई आपको नुकसान नहीं होगा। वो 1,000 रुपये आपको बहुत आपके 50,000 लाख रुपए के नुकसान से आपको बचा सकता है। जिसको नहीं नॉलेज है रेनबोज़ के बारे में, स्पेसिफिकली रेनबो के बारे में, वो लाजमी मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले भाई, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बाकी जिसमें यार देखो जो कुछ बोलना है, बहुत लंबी होगी, 17 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जिसको मुझे अच्छा समझना है समझे, जिसको मुझे बुरा समझना है समझे। मेरे घर में कोई रोटी नहीं डाल के जाता, ना मुझे कोई आगे खिला के जा रहा है। मैंने अब ये काम शुरू करा है, मैं पीछे नहीं हटूँगा। लोग मेरे पे बातें करेंगे, तनकीद का निशाना बनाएंगे, मैं इंशाल्लाह ये करूँगा। और मैंने अपनी फीडिंग पे फोकस करना है। सीधी सी बात है, जब आपके पास बर्ड्स के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे ना, जब तो लोग आपकी खुद ही वाह शुरू कर देंगे। जब आपकी जेब में पैसा आएगा, सारे लोग आपकी तरह दोबारा आपके जो है ना, सीधी सी बात है, जी के गुलाम बन जाएंगे। तो ये चीज़ है, मुझे अपनी ब्रीडिंग पे फोकस करना है। मुझे लोगों को चिक में नहीं पड़ना, लड़ाई झगड़ों में मैं नहीं पड़ना चाहता। मगर लोग मुझे छेड़ते हैं बार बार, तो भाई मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है, क्योंकि आजकल के दौर में आप चुप हो जाओगे ना तो दुनिया आपको जीने नहीं देती। तो किसी को मेरी बात बुरी लगी उसके लिए भी माजरत। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये तो मैंने चलाना है, इसको मैंने ख़त्म नहीं करना। क्योंकि वो ज्वाइन होता चाहता है ज्वाइन हो जाए, नहीं होना चाहता जो बोलना चाहता है बोलता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, वापस फील्ड में आया हूँ मगर बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आप लोगों की दुआएं हैं। अगर कोई मुझे चाहने वाला है तो मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे दोबारा खड़ा करे अपने पाँव पे। क्योंकि लोग तो चाहते नहीं है कि ये अपने पाँव पे खड़ा हो, और लोगों को मोशन लग जाएंगे, ये वापस आ गया तो हमारा मंजन बिकना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, जिसे अल्लाह चाहे इज़्ज़त देते, जिसे अल्लाह चाहे इज़्ज़त देते। मेरी कोई औकात नहीं है मैं किसी को ज़लील करूँ या कोई मुझे ज़लील कर दे, जब तक अल्लाह नहीं चाहे। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।